जय श्री कृष्णा दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व है और आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर खास कार्यक्रम शहर में संस्कारवान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध आदर्श विद्या मंदिर के स्कूल्स और श्री राम गोपाल गड़ोदिया, सूरज कुमारी गड़ोदिया में आज एक भव्य कार्यक्रम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आयोजित हो रहा है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां यहां पर सजी हुई है। सुंदर भजन भगवान श्री कृष्ण के गाए जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसी प्रतियोगिता पे आयोजित हुई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप बनकर के नन्हे नन्हे बालक, क्योंकि जन्माष्टमी आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी के रूप में बच्चे तैयार होकर के आए हैं। बहुत ही अनूठा कार्यक्रम यहाँ आदर्श विद्या मंदिर श्री राम गोपाल गड़ोदिया, सूरज कुमारी गड़ोदिया में आयोजित हो रहा है। आइए कार्यक्रम में ले चलता हूँ। प्रवेश करते ही सभी को तिलक लगाया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो प्रतिभागी के रूप में भाग लेने के लिए आए हैं और व्यवस्था के लिए आदर्श विद्या मंदिर के स्टाफ। दीप सिंह जी मेरे साथ में, प्रधानाचार्य जी, क्या कहेंगे सर? संस्कारवान शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर पहले से प्रसिद्ध है और एक ऐसी संस्कारों की झलक आज। जी भाई साहब, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार। भाई साहब, हर वर्ष की भांति इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। अपने नगर के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आदर्श विद्या मंदिर श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या एवं आदर्श विद्या संकुल के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर विविध प्रकार के जो कार्यक्रम रखे गए हैं, भव्य झांकियाँ हैं और कृष्ण बनो प्रतियोगिता, कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता एवं भजन संध्या, इसके साथ ही भारत माता पूजन 151 दीपक के द्वारा जो अपने द्वार पर सभी के द्वारा की जा रही है। हमारे यहाँ बच्चों में बचपन से ये संस्कार दिया जाता है कि वो बच्चे किसी न किसी प्रकार से अपने सनातन से जुड़े रहें और अपने इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और बच्चों में बचपन से हम व्यक्ति निर्माण काम करते हैं और शिक्षा के साथ साथ हमारा पूर्ण सहयोग, नगर के लोग, आसपास के 25 गांवों से भैया यहाँ आते हैं और हर जगह हर बच्चे में इस प्रकार की भावना भरी जाती है। वो देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो और अपना चरित्र और राष्ट्र चरित्र निर्माण करें। बिल्कुल। और इसी तरह का ये स्कूल राम गोपाल गड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर, जो कि विद्या और जो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से अव्वल है, वो कार्यक्रम मैंने कई बार दिखाए और आज संस्कार किस तरह से वो पिरोता है और ये सनातन संस्कृति को भी जिंदा रखे हुए, संस्कारों को जिंदा रखे हुए आज हम पढ़ लिख जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से दूर होने की वजह से ही समाज में ऐसी विकृति और ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो ऐसे एक स्कूल के ऐसे कार्यक्रम से बहुत सारी प्रेरणाएं आप ले सकते हैं। भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है गणमान्य अतिथियों के द्वारा और प्रज्वलित किया जा रहा है अतिथिगणों के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर पर तिलकार्चन किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। एक, दो, झांकियों का उद्घाटन किया जा रहा है। सुंदर भव्य सजीव झांकियाँ स्कूल के आदर्श विद्या मंदिर की छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई है। उद्घाटन किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा झांकियों का।
झांकियों का अवलोकन किया जा रहा है। सुंदर झांकियों का निहार रहे हैं अतिथि। ये सुंदर झांकियाँ जो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और ये देखिए कमल पर विराजमान हैं ब्रह्मा जी, और ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। ये विष्णु शैया का दृश्य यहाँ पर सुंदर बनाया हुआ। मीरा के तंदूरे पे भगवान श्री कृष्ण, मीराबाई आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी, और कहते हैं जब वो भजन गाती थी तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुनने के लिए आते थे, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ही मीराबाई को अपने अंदर ही लीन कर लिया था, ऐसी परम भक्त थी। और ये कैसा दृश्य बनाया हुआ है जिसमें मीरा जी के तंदूरे पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, और इसी तरह से ये भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी पर राधा रानी विराजमान हैं। ये देखिए सुंदर झांकियाँ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं प्रकट हो गए हों। और ये सजीव झांकियाँ शिव द्वारा उपेंद्र वध का यह सुंदर झांकी। यह कालिया मर्दन का एक भव्य दृश्य देखिए किस तरह से, ये देखिए कालिया नाग पर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। उनका अवलोकन करते रहे। कालिया नाग का मर्दन करने घमंड तोड़ने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य करके दिखाया था। ये देखिए हनुमान जी अपनी पूंछ पे लपेट कर राक्षस को फेंकते हुए, हनुमान जी की पूंछ में राक्षस का एक अद्भुत दृश्य। और इस तरह की ये झांकियाँ प्रस्तुत करने का ये क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। नगर में डॉक्टर श्री एन.के. प्रधान जो कि पूर्व पीएमओ एवं लंबे समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनके सहधर्मिणी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उन्हीं के पास में विराजमान है श्रीमती कृष्णा जी पारी। आप शिक्षाविद हैं कि भाइयों श्रीमान श्याम नारायण जी राठी, आप बाल स्वयंसेवक हैं और इस वट वृक्ष के बीजारोपण में आपका अहम योगदान रहा है। आप स्थानीय समिति के माननीय अध्यक्ष के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके पास विराजमान है श्रीमान गिरेंद्र जी भाई साहब। आप वर्तमान में संत दृष्टि से जो हमारे रतनगढ़ जिला है उनके माननीय प्रचारक के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं, संभाल करते हैं। पास में विराजमान है श्री अंकित जी भाई साहब। आप सुजानगढ़ व गीता सदीप खंड के खंड प्रचारक के नाते अपना मार्गदर्शन करते हैं, संभाल करते हैं। नई भाई और प्रथम कुर्सी में विराजमान है श्रीमान राजेंद्र जी बतानिया। आप इस विद्यालय के परिसर में कार्यक्रम हो रहे हैं, श्रीमती सूर्य कुमारी गाड़ोदिया के माननीय व्यवस्थापक है। में प्रतिभागी हैं हमारे ही विद्यालय की बहनें अवनी और कोमल, इनके द्वारा भजन की प्रस्तुति।
श्री कृष्ण की सुंदर झांकियाँ बनी हुई है। सज धज करके बच्चे कृष्ण भगवान के रूप बन के आए हैं, राधा रानी का रूप बन के आए हैं। सुंदर झांकियाँ भगवान श्री कृष्ण की। हर बच्चा भगवान श्री कृष्ण का रूप बन करके आया है, राधा रानी का रूप बन करके आया है। पूरा साला परिसर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिरूप से, ये देखिए, सुंदर सुंदर रूप से सज करके कृष्णमय हो गया है, राधामय हो गया है। ये देखिए कितने सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बन करके आए हैं बच्चे। ये देखिए पूरा परिसर जो है कृष्ण और राधा जी की झांकियों से हट गया है। ये देखिए पूरा परिसर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की झांकियाँ ही झांकियाँ। ये देखिए मनमोहक भगवान श्री कृष्ण के रूप बन कर के आए हैं बच्चे, और भारी संख्या में। ये देखिए आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्वरूप बन कर के आए हैं, और एक से बढ़कर एक खूबसूरत कि नज़र ठहर जाए ऐसी झांकियाँ बन कर के आए हैं। ये देखिए ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आज इन्हीं बच्चों में समाये हुए हैं। ये देखिए एक से बढ़कर एक, ये देखिए एक से बढ़कर एक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सुंदर प्रतिरूप झांकियाँ। छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण की झांकी बनकर के आए हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण धरती पर उतर आए हैं, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग जो है अलग अलग रूप धरते थे, ऐसे ही लग रहा है कि सैकड़ों रूप भगवान श्री कृष्ण ने धरे हैं।
देखिए सुंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के स्वरूप बन करके आए हैं बच्चे, जिनको सम्मानित किया जा रहा है, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप बन करके बच्चे आए हैं। बहुत ही सुंदर झांकियां बन करके आए हैं बच्चे। और ये देखिए सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का सभी बच्चे बन करके आए हैं, एक से बढ़कर एक। ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। एक से बढ़कर एक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के। और ये देखिए सुंदर सज धज करके भगवान श्री कृष्ण का रूप बन करके आए हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे। और ये देखिए सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के सज धज करके बच्चे आए हैं। ये देखिए एकदम नन्हे नन्हे बच्चे कृष्ण बन करके आए हैं, उनकी माताएं उनके साथ आई हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए किस तरह का एक सुंदर स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, सुंदर सज धज करके कृष्ण रूप बन करके आए हैं। ये देखिए किस तरह से सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के। ये देखिए एक से बढ़कर एक सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बन करके आए हैं बच्चे, सज धज करके आए हैं। नैनाभिराम ये दृश्य है, कृष्ण ही कृष्ण है हर ओर और राधा ही राधा। ये देखिए कितने सुंदर स्वरूप बन करके आए हैं नन्हे नन्हे बच्चे कृष्ण भगवान का। ये देखिए एक से बढ़कर एक कृष्ण कृष्ण राधा राधा। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपनी कुर्सियों पर बैठे। यह कार्यक्रम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हम ये कार्यक्रम नहीं में रोक रहे हैं, फिर गार्जियन नहीं सुन रहे हैं तो क्या चाहते हैं। ये देखिए सुंदर स्वरूप, ये देखिए सुंदर स्वरूप एक से बढ़कर एक कृष्ण और राधा के। ये देखिए खूबसूरत भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ। और अतिथियों द्वारा सभी को पारितोषिक दिए जा रहे हैं। श्री रविंदर जी, ये देखिए सुंदर भगवान श्री कृष्ण लीलाधर बन करके आए हैं, पूरा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। ये देखिए सुंदर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप बन करके आए हैं। हमारे सुजानखंड के खंड कार्यवासी जयप्रकाश जी जो कि शास्त्री स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बच्चों का पुरस्कार दें, पुरस्कृत कर रहे हैं बच्चों को। ये देखिए सुंदर झांकियाँ भगवान श्री कृष्ण की, सुंदर स्वरूप। सुंदर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियाँ 25 मिनट के लिए और आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगी। जिनके लिए भी अभिभावकों ने सजावट झांकियों का अवलोकन नहीं और किया है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। झांकियों का अवलोकन कर लें। ये देखिए सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के, जिन्होंने झांकियां एक से बढ़कर एक। वो भी जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में वहाँ से हटा दी जाएगी। अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं, जिन्होंने अतिथियों के द्वारा लगातार सभी को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। इतनी भारी संख्या में बच्चे कृष्ण का स्वरूप बन करके आए हैं। देखो आप झांकियां कैसी है, कैसी नहीं बनी है, देखो इससे जाके। ये देखिए एक से बढ़कर एक सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के। कृष्ण बलराम की जोड़ी जा रही है। देखिए सूरज कुमारी गाडोदिया की प्रिंसिपल सम्मानित कर रही हैं बच्चों को। विकास जी चौहान सम्मानित कर रहे हैं बच्चों को।
नन्हे नन्हे बच्चे ये देखिए अपने माँ की गोद में नन्हे से कृष्ण। कितना सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का बनकर के आए हैं, जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। ये देखिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही जैसे धरती पर उतर आए हैं। किस तरह का सुंदर स्वरूप बच्चे सज करके आए हैं। एक से बढ़कर एक। ये देखिए कृष्ण हे कृष्ण, राधा हे राधा। और ये देखिए सुंदर स्वरूप भगवान के। ये माखन चोर श्री कृष्ण माखन मटकी में लिए हुए। और ये देखिए नन्हे से कृष्ण भगवान की सुंदर झांकी। और ये देखिए सुंदर राधा रानी के स्वरूप, क्योंकि जहाँ राधा वहाँ कृष्ण। Yeah.
अगली प्रस्तुति आनंद लें। अभिभावकों से निवेदन, व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग करें तथा तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा, सावरे की बंसी पुकारे राधा। लोग करे मीरा को झूम बजना, बंसी पटकी छैया किसका नहीं है कहो। सावरे की बंसी
तेरी बंसी पुकारेगा, सब तेरी बंसी पुकारेगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो शानदार और भव्य आयोजन हुआ है, उसके अतिथि के रूप में बुलाकर आपने मुझे बहुत गौरवान्वित किया है और मैं यहाँ के प्रबंध मंडल और समिति का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि इतनी सुंदर आयोजन को देखने का मुझे अवसर प्रदान किया। इतनी सुंदर झांकियाँ, एक से एक हमारे सांस्कृतिक विरासत, जो हमारी धर्म और सनातन धर्म की जो सुंदर झांकियाँ हैं, प्रभु कृष्ण की, राम की, बलराम की और बालाजी की और विष्णु भगवान जो शेष सैया पे विराजमान थे, अति सुंदर देखकर मैं एकदम मोहित हो गई। और बच्चों ने जो इतना सुंदर प्रयास किया है, उनके अभिभावक गणों को और उनके पीछे जिनकी भी मेहनत है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उन्हें हार्दिक हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी ऐसे सुंदर आयोजन पर मुझे बुलाया जाए और मुझे दर्शन करने का मौका मिले हमारी संस्कृति का, तो बहुत अच्छा लगेगा। और भगवान कृष्ण के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि कृष्ण हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। कृष्ण संघर्ष है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण कर्म है, कृष्ण सत्य है, कृष्ण सनातन है और कृष्ण ही वो है जब गीता का और कर्म का संदेश देते हैं और जीवन का संघर्ष का संदेश भी। श्री कृष्ण एक मानव के रूप में अवतार लिया, उनका जीवन भी संघर्षमय था, उनके पूरे जीवन की कथा उनके संघर्ष की कहानी है। तो हम तो आम आदमी हैं, हमारे संघर्ष की बात ही क्या है। तो हमारे ईश्वर ने भी हमें कर्म का संदेश दिया है, संघर्ष का संदेश दिया है। और ये जो पर्व हम मना रहे हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है और युगों युगों तक ये इसी तरह विद्यमान रहे। हमारे देश पे आज जो विभिन्न संकट है और हमारे सनातन धर्म पर जो संकट है, हम हिंदू एक होकर उसका सामना करें। मैं आज सबसे ये आह्वान करती हूँ और सभी हिंदुओं को एक होकर, एकजुट होकर हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दित्य भार, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। यह परिधि बंध को घेरे हैं, नैनाक मेरु पग मेरे हैं। ये दिखते जो ग्रह नक्षत्र विकार, सारे हैं मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अखंड देखो, मुख में सारा ब्रह्मांड देखो। से कि वे धन्यवाद ज्ञापन हेतु पधारे। आप सब लोगों के सहयोग का ही कारण है कि समय समय पर जब इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की जाती है तो प्रतिवर्ष पिछले कार्यक्रम से और अधिक बढ़िया कार्यक्रम संपन्न होता है। अभी पिछले जो 15 अगस्त को ही कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसके पश्चात में कार्यक्रम आ गया, किंतु आप सब लोगों के सहयोग से इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना कहा जाए वो बहुत थोड़ा है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया और अपना जो विराट स्वरूप दिखाया, उसी से अर्जुन को सारी बात समझ में आई। तो मैं आप सब महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि समाज अपना विराट दिव्य स्वरूप दिखाए कि जिससे जो दुष्ट दमनकारी दुष्ट लोगों की शक्तियाँ हैं वो सदैव समाप्त हो जाए। मैं अधिक समय न लेकर के मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब भी विद्या मंदिर आपसे निवेदन करे, आपसे आग्रह करें, आप इसी प्रकार से विद्यालय में पधार कर हमारा उत्साह वर्धन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों चले राधिका, मन ही मन क्यों चले राधिका। मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध खोए गोपियाँ जाने, सुध बुध खोए गोपियाँ जाने, जाने कैसा जादूगारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों चले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का
कृष्ण कन्हैया।